जी सेनेटर फैसल जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। मगर क्या करें, वो तल्ख यादें, वो यादें ऐसी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इस कदर बुरा किया कि ये मुआजना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। 2018 के वस्त में किधर मिला पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। सारे हमारे इदारे तबाह हाल थे। डॉलर्स कितने पाकिस्तान में आ रहे थे, कितने जा रहे थे, उसका जो नुकसान था वो 20 अरब डॉलर का था। 20 अरब डॉलर कर्जे 10 सालों में 2008 से लेकर 2018, जिसे ये कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो असल में चार्टर ऑफ करप्शन साइन हुआ था। ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था 10 साल, इसमें कर्जे हमारे सिर्फ 6,000 अरब से 30,000 अरब पर ये लेकर चले गए। फिस्कल डेफिसिट हमारा तारीखी सतह पर था नुकसान। वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बुरी तरह पस्ती का शिकार थे। तो जहां हमारे कर्जे 2008 से लेकर 2018 तक 6,000 अरब से 30,000 अरब डॉलर पर चले गए, इस डेकेड ऑफ डार्कनेस के अंदर हुक्मरान क्या कर रहे थे, मुलाहिजा फरमाइए। ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस है, इतने बुरे हालात होने के बावजूद जहां आपका कर्जा इतना ऊपर चला गया 30,000 अरब रुपए पर, इन्होंने हुक्मरानों ने अपनी जाती अयाशियों पर अवाम का पैसा लुटाया। क्या किया इन्होंने? इनके थे ला तादाद कैंप ऑफिसेस और इस कौम के टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए के अखराजात वहां हो रहे थे। जाती सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार सरकारी तैनात थे इनके। पीएम के जहाज उनके भाई इस्तेमाल कर रहे थे, कितने दौरे कर रहे थे। खानदान के खानदान बैनुल-अक़वामी दौरों पर जा रहे थे अवाम के पैसे से। महलात में कयाम था, हर तरफ निहारी पाए, सजियां, खाने, जुगाड़े, क्या क्या खापे नहीं चल रहे थे। यह था कल का पाकिस्तान। और आज का पाकिस्तान क्या है कि वो वजीर आजम जो अपने जाती घर में रहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते, जिनका कोई कैंप ऑफिस नहीं है और घर का खर्चा भी सारा खुद उठाते हैं। घर में फेंस का काम करवाना था, बाड़ लगवानी थी, अपनी जेब से लगवाई। बाहर सड़क का काम करवाना था, अपनी जेब से करवाया। क्योंकि इस मुल्क का वजीर आजम अवाम की एक एक पाई की हिफाजत कर रहा है। कोई कैंप ऑफिस नहीं है इमरान खान साहब का। और वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस के जो अखराजात हैं 2.5 सालों में, उनमें 1 अरब 8 करोड़ रुपए की बचत की उन्होंने। पहले साल 28%, दूसरे साल 21% और तीसरे साल 29% की कमी लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात, वजीर आजम इमरान खान ने सवाबदीदी फंड से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया, 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। और बैनुल अक़वामी दौरों की एक पिक्चर में चेयरमैन साहब आपके सामने रखता हूं, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। वॉशिंगटन डीसी ट्रिप है, प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। कितना खर्चा हुआ? $7,52,688 इस कौम के खर्च कर डाले। नवाज शरीफ वॉशिंगटन डीसी दौरा, $5,49,853 इस कौम के खर्च कर डाले। और इमरान खान सिर्फ $67,000। डेवोस का ट्रिप, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम
$4,59,451। नवाज शरीफ $7,62,199। हकान अब्बासी $5,61,381। इमरान खान सिर्फ $68,000। यूएन का वो विजिट जिसमें वजीर आजम इमरान खान साहब ने तारीखी स्पीच की, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया, उन दौरों का जो बाकियों ने किया और इमरान खान साहब ने किया, उनका कंपैरिजन जरा मुलाहिजा फरमाइए। प्रेसिडेंट जरदारी $13,09,620 ये खर्चा करते हैं। नवाज शरीफ $11,13,142। शाहिद खाकान अब्बासी $7,05,019 और वजीर आजम इमरान खान सिर्फ $1,62,000। अफगानिस्तान का ट्रिप आसिफ जरदारी 2009 $44,000 खर्च करते हैं। राजा परवेज अशरफ वजीर आजम थे 2012 $51,000 खर्च करते हैं। नवाज शरीफ 2015 $58,000 खर्च करते हैं और वजीर आजम इमरान खान सिर्फ $11,000 में विड्रॉ करते हैं। अब हम इनको जमा करते हैं जरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने $26,16,759 खर्च किए, उनके सरबराह ने मुमलिकत ने। नवाज शरीफ ने $47,49,594 PMLN ने खर्च किए और पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आज़म सिर्फ $3,08,000 खर्च किए। इमरान खान इस कौम की एक एक पाई का ख्याल रख रहे हैं, खर्चों में कमी कर रहे हैं और ये उन्होंने शुरुआत अपने आप से की। आते साथ ही उन्होंने ऑस्टेरिटी कैंपेन लॉन्च किया और यहां पर हम अपनी अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला और मुश्किल हालात थे, पाकिस्तान फौज ने कोई अपनी तनख्वाह में इजाफा नहीं लिया और उन्होंने अपना हिस्सा डाला। वजीर आजम इमरान खान ने आते ही एक जो बड़ी तब्दीली, वो तब्दीली थी तरजीहात की तब्दीली। एक एलीट कैप्चर से निकलकर आम आदमी को फोकस बनाया, आम आदमी को तरजीह बनाया। जो लोग पहले सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सर्दी हो गर्मी हो वो मजबूर थे फुटपाथों पे सोने पर, मजदूर आते थे शहरों में मजदूरी करने के लिए, वो बने इस हुकूमत के VVIPs और पनाह गांव का कयाम इमरान खान साहब ने डाला। लंगर खाने खोले गए, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज किया गया। वो शायर ने कहा कि भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने यहां भूख अफलास मुल्क को दी और अपनी इन्होंने जदादे बनाई। इनके बैरून मुल्क असासे ऊपर गए, इनकी ओमनियां, इनकी टीटियां, इनकी सब कुछ ऊपर गया, लेकिन मुल्क का गरीब आदमी उसका बुरा हाल किया। तो ये जो एहसास प्रोग्राम है जिसकी आज दुनिया तारीफ कर रही है, उसके तहत जो मंसूबे शुरू किए, एहसास कफालत, एहसास बचत अकाउंट, इमरजेंसी कैश, स्कॉलरशिप, एहसास बिलासूद कर्जे, एहसास कफालत खुसूसी अफराद, एहसास नशोनुमा, एहसास आमदन, एहसास लंगर खाने, एहसास कोई भूखा ना सोए, एहसास यूटिलिटी स्टोर रियायत, एहसास रेडी बान, एहसास करियाना स्टोर, एहसास तहफ़्फ़ुज़, ये इक़दामात किए और साथ ही में वो चीज की जो दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी ना कर सकी। अमेरिका में भी ओबामा वो चीज ना कर सके जो इमरान खान साहब ने की, और वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ कार्ड। अगर किसी गरीब के घर में बीमारी आ जाए, वो खर्चा जमा करते, अपने बच्चियों की शादी करनी है, कुछ पूरी जिंदगी उनकी, वो बीमारी आती है, सारा खर्चा उधर चला जाता है, उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। इमरान खान साहब को एहसास था, उन्होंने हेल्थ कार्ड लेकर के आए। आज पूरा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हेल्थ कार्ड सबके पास है कि कोई भी शहरी अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाता है
किसी भी टॉप के हॉस्पिटल में भी जाए, सालाना 10 लाख रुपया खर्चा हुकूमत देती है उसका इलाज के लिए। और इस साल के आखिर तक पूरे पंजाब में सारी आबादी जो है वो यूनिवर्सली हेल्थ कवर्ड उसकी कवरेज मिलेगी। इससे हेल्थ सेक्टर के अंदर बड़ा इनकलाब आ रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट लोग हॉस्पिटल्स बनाते हैं, वो रुख कर रहे हैं और दूर दराज इलाकों का जहां हॉस्पिटल नहीं था, अब क्योंकि क्लाइंट आ गया है तो वो भी हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो पूरे हेल्थ सिस्टम के अंदर ये इनकलाब है हेल्थ कार्ड का। आगे चलते हैं, बजट, इकोनॉमी। कोरोना के बावजूद हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के बावजूद अल्लाह का खास करम और मेहरबानी रही पाकिस्तान पर। वजीर आजम इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत एक तरफ कोरोना पर भी काबू पाया और दूसरी तरफ गुर्बत और अफलास और भूख पर भी काबू पाया। दुनिया भर की इकोनॉमी जनाब चेयरमैन तबाह हो गई, सनतें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, मगर पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का खास रहम और करम रहा कि हमारी इकोनॉमी बावजूद कोरोना के रिकॉर्ड ग्रोथ पर गई, जिसकी दुनिया ने तारीफ की है। चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, वर्ल्ड बैंक हो, बिल गेट्स हो, मूडीज हो, ब्लूमबर्ग हो, फिच हो, जेबी मॉर्गन हो, पाकिस्तान की दुनिया भर में पजराई हुई है। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट देता है जनाब चेयरमैन, ये वो रिपोर्ट है जिसमें वो दुनिया के 222 कंट्रीज के प्रोग्राम्स देखता है, 222 ममालिक के। और कितने प्रोग्राम देखता है? 3333 प्रोग्राम्स देखता है। और पाकिस्तान का जो गरीबों की मदद का प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, उसको दुनिया के चौथे नंबर पर रेट करता है, दुनिया के चौथे नंबर पर। नंबर ऑफ पीपल कवर्ड के लिहाज से चौथे नंबर पर, और पर 100 मिलियन पॉपुलेशन पे दुनिया के तीसरे नंबर पे वो एहसास प्रोग्राम को रेट करता है। आगे चलते हैं, ग्रोथ की बात की। ओ भाई साहब, अपने साथ डेटा लेकर आया करो, कोई बातें हवा में करते हैं। ये आपके सामने रखता हूं मैं चेयरमैन साहब, जो हमारी कोरोना के बावजूद हमारी एग्रीकल्चर ने 2.8% ग्रो किया, इंडस्ट्री ने 3.6% ग्रो किया और सर्विस सेक्टर ने 4.4% हमारा ग्रो किया। याद रखें, ये सब कुछ कोरोना के बावजूद हो रहा था। और इसकी मजीद डिटेल ये है कि टेक्सटाइल में 5.9%, फूड बेवरेजेस एंड टोबैको 11.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 12.7%, फार्मास्यूटिकल्स 12.6%, केमिकल्स 11.6% और ऑटोमोबाइल 23.4%, स्टील प्रोडक्ट्स आयरन 1.7%, फर्टिलाइजर्स 5.7%। ये रिपोर्ट है, हवा में बातें नहीं कर रहे हम। फिर एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तान ने वीट 8.1%, चावल 13.6%, शुगर केन गन्ना 22% और मकई जो है 7.4%। ये हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आए जरा जायजा लेते हैं, जब पाकिस्तान में ये हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में अगर हम देखें, अप्रैल से जून 2020 का मुकाबला करें अप्रैल से जून 2019, तो उनकी इकोनॉमी जो है बुरी तरह से श्रिंक कर गई। इंडिया इस कंपैरिजन में जाता है -23.9, यूके -21.7, फ्रांस -18.9, इटली -17.7, कनाडा -13, जर्मनी -11, जापान -9.9, अमेरिका -9, पाकिस्तान +4%। कहते हैं कि करंट अकाउंट की बात ना किया करो। वो 20 अरब डॉलर का नुकसान 2018 में पिछले 10 माह से लगातार वो नफे में बदल गया है। 10 माह से हम सरप्लस में चले गए हैं करंट अकाउंट के लिहाज से। ये भी चार्ट आपके सामने है। आगे चलते हैं, कर्जों की बात हो रही है।
जरा फिगर देख लीजिए करें, क्योंकि आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2021। ये है डेट टू जीडीपी रेशियो, पाकिस्तान में सबसे कम इजाफा हुआ है ग्लोबली। बांग्लादेश 3.2%, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज 5.2%, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज 9.6% कर्जों के ऊपर रेशियो, इंडिया 15.7%, एडवांस्ड इकोनॉमीज 16.3%, अमेरिका 18.9% और पाकिस्तान सिर्फ 1.7%। सिर्फ 1.7%। यह है डेट टू जीडीपी रेशियो। रिजर्व्स का चार्ट भी जरा क्विकली आपको दिखाता चलूं। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। यह चार्ट आपके सामने है। 2018 से लेकर 2021 तक हम ऊपर जा रहे हैं। मई 2021 $15.8 बिलियन से हम ऊपर चले गए हैं। अब रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स को पिछले 10 साल का हम जरा जायजा अगर लें तो यह चार्ट हमें बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जो हैं तेजी से ऊपर जा रही है। हिस्टोरिक इजाफा हो रहा है। मैं आगे जाके थोड़ी सी डिटेल में इस पर बात करूंगा, लेकिन उसमें हमें रोशन डिजिटल अकाउंट जैसे मंसूबे इमरान खान साहब लेकर के आए, और ये वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनके दिल में दर्द है पाकिस्तान का, जो हमेशा पाकिस्तान का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने में मेजर कंट्रीब्यूशन ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। उन्हें हर सूरत हम का हक दिला के रहेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को उनका वोटिंग का हक दिलाएंगे। उनका हक बनता है। और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आएगी, ताकि हारने वाला ग्रेसफुली अपनी शिकस्त तस्लीम करे और जीतने वाला कह सके कि वो मेरिट पे जीता है। 1970 से लेके आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें शोर गुल ना हो, आवाज ना उठी हुई, धांधली का शोर ना हुआ हो। लेकिन ये जरूरी है, ये ट्रांसपेरेंट करना, इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए जरूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएं, ताकि ये छुई मुई चूं चूं ना करें। आगे वर्कर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, क्यों उन्हें राइट भी मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर आप ये देखें कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने जब जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है, चाहे सैलाब हो, ज़िलज़िला हो, हमने कोई भी चीज़, उन्होंने बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। अदरवाइज भी वो करते हैं कंट्रीब्यूट, पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा हिस्सा डालते हैं। लेकिन साथ ही में जो हमारे लोग यहाँ से जाते हैं, गरीब घरानों के लोग जिन्हें मुलाजमत चाहिए होती है, जो लेबर हमारी जाती है, जो हमारी मैन पावर है, और हमें फख्र है अपनी मैन पावर पे, दुनिया में हमारी मैन पावर को माना जाता है, उसका भी जायजा हमें लेना जरूरी है। उसके अंदर जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 29.4% की। मैं आपसे सिर्फ ये फिगर शेयर करूंगा। पीटीआई के दौरे हुकूमत में $9 बिलियन का ये इंक्रीज हुआ है। जुलाई टू मई 2020 हम थे $20.7 बिलियन, और जुलाई टू मई 2021 इस साल हम पहुंच गए हैं ये $26.7 बिलियन। तो इस चीज को भी हमें बताना जरूरी है। और जो टोटल नंबर ऑफ मैन पावर एक्सपोर्ट, वो पाकिस्तान, इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना के बीच में भी, डिस्पाइट दिस पैंडेमिक, पाकिस्तान जो है वो बना है मैन पावर का एक्सपोर्ट लीडर बना है। और पाकिस्तान का तवाजना करते हैं इंडिया और बांग्लादेश से। इंडिया से जी टोटल गए जी 94,145, बांग्लादेश 2,17,000 और पाकिस्तान 2,24,705। तो ये फिगर भी हमारे सामने। अब आगे आते बात करते हैं, यहां बात हुई क्लाइमेट चेंज के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को इस चीज पे फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है दुनिया का पहला मुल्क बना है जिसने इंटरनेशनल बॉर्न चैलेंज मीट किया है। चैलेंज क्या था कि आप 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन, बंजर जमीन को हरियाली में कन्वर्ट करें। 3.5 लाख हेक्टेयर। पाकिस्तान ने 6 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन को, बंजर को हरियाली में कन्वर्ट किया।
ये पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना है जिसने इंटरनेशनल बॉन्ड चैलेंज मीट किया। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए। फिर जब हमारी हुकूमत वफाक में आई तो इमरान खान साहब ने कमिटमेंट की कि अब हम 10 अरब दरख्त लगाएंगे, जिनमें से 1 अरब दरख्त कंप्लीट हो गए हैं और बाकी तो टोटल 11 अरब दरख्त में से 2 अरब हम लगा चुके, 9 अरब अब लगाएंगे। तो पाकिस्तान एक मेजर कंट्रीब्यूटर बना है टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी कामयाबी जिसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यूएन के जो क्लाइमेट गोल्स थे वो पाकिस्तान ने 10 साल डेडलाइन से पहले ही मीट कर लिए। 1 डेकेड पहले क्लाइमेट चेंज के गोल्स हमने मीट कर लिए। तो क्लाइमेट चेंज पर जो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, यह चीज उसकी अक्कासी करता है। और अभी तो शुरुआत है, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इस मुल्क को इमरान खान साहब हरा भरा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में कन्वर्ट कर देंगे। डैम्स की बात हुई, 50 साल हो गए पाकिस्तान में डैम नहीं बना। सिचुएशन क्या है? हम जो पानी रिसीव करते हैं 145 मिलियन एकड़ फीट हम रिसीव करते हैं, उसमें से सिर्फ हम 10% बचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, रिजर्वायर्स नहीं है, स्टोरेज की जगह नहीं है, पानी जाया हो जाता है। 90% पानी जाया होता है। अल्लाह दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, लेकिन हम कदर नहीं कर रहे, हमने डैम्स नहीं बनाए। तो जब अल्लाह दे रहा है, अल्लाह की नेमतों का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए प्लीज, आप तशरीफ और उनसे फायदा भी उठाना चाहिए। बैठ जाइए सेनेटर साहब। क्या हो रहा है साईं, क्या हो रहा है? बैठो अभी बड़ी लंबी आपकी तकरीरें हमने सुनी है। तो जो डैम्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, देखें, जो एक रवायती सियासतदान होता है ना, वो सोचता है अगले इलेक्शन का, सिर्फ अगले इलेक्शन का। जो एक लीडर होता है ना, वो अगले इलेक्शन का नहीं। कंक्लूड करें प्लीज। जी। एक जो रवायती सियासतदान होता है ना, वो सिर्फ सोचता है अगले इलेक्शन का। जो एक लीडर होता है ना, वो अगले इलेक्शन का नहीं, वो अगली जनरेशन का सोचता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 डैम्स बना रहे हैं अगले 10 सालों में। यामीर बादशाह और मोहम्मद डैम शामिल हैं जिनमें तेजी से काम शुरू हो चुका है। आज सिचुएशन यह है कि हमारे पास सिर्फ 2 बड़े डैम्स हैं और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी मुल्क के लिए वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से, वो होनी चाहिए आपके पास 4 महीने के लिए। हमारे पास सिर्फ 1 महीने का पानी होता है, 4 महीने होनी चाहिए। इंडिया के पास 6 महीने का, अमेरिका 30 महीने, इजिप्ट 33 मंथ्स। क्यों? क्योंकि वहां अमेरिका या इजिप्ट में आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ जैसे लीडर नहीं थे, इसलिए। यहां पे क्यों सिर्फ 1 महीने? यहां पे ये लोग थे, इन्होंने कभी अगली जनरेशन के बारे में सोचा ही नहीं, सिवाय सरे महल और एवनफील्ड के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। महंगाई की बात हुई, महंगाई, पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई 21% पे महंगाई चली गई। पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई 14% पे चली गई, पीटीआई सिर्फ 8%। अब हम आपको बताते हैं, करें आप इनकी स्पीच सुने प्लीज। अब हम सबर आपकी बारी में ये बात नहीं कर रहे थे, आप स्पीच सुने, मेहरबानी करें सेनेटर साहबान प्लीज। दुनिया भर से अगर हम कमोडिटी प्राइसेस का कंपैरिजन करें तो इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीज जो हुआ है ऑयल में 178% और जो डोमेस्टिक हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है सिर्फ 45%। इसी तरह बाकी फिगर्स भी हैं, आटा, बाकी चीजों पे भी ये कंपैरिजन है। तो दुनिया के हालात और पाकिस्तान, अल्लाह का करम रहा, ये हमें बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जेबी मॉर्गन कहता है, ये दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स को बताता है कि आप पाकिस्तान की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंप्रूव्ड इकोनॉमी जो अभी हुई है, इसका फायदा उठाएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ये जेबी मॉर्गन कहता है, जेबी मॉर्गन कहता है। वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बड़ी प्यारी बात की ना, वो जब आए पाकिस्तान में बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म फिनोमिनल चेंज इन पाकिस्तान। तो ये आज का पाकिस्तान दुनिया पर जराई कर रही है और तारीफ कर रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा माहौल है साजगार पाकिस्तान में कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान का
रुख करें, क्योंकि ये इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रही है और मजीद उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि ये ग्रोथ रेट हमारा मजीद ऊपर जाएगा। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन फोर्ब्स का ये आया है, उन्होंने तारीफ की है पाकिस्तान की कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान सक्सीड्स इन रिवाइविंग इकोनॉमी। फोर्ब्स। आगे चलते हैं जी। इदारे, मैंने शुरू में आपको बता दिया था हम किधर थे, सारे इदारे तबाह थे। एक मिसाल लूंगा, हम इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, मुलाजा कीजिए 2017 में बैंकक्रप्ट था, 5.8 अरब खसारे में था, डेफिसिट में था। 2017 में CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी 5.8 के नुकसान में था, खसारे में था, और आज वो 73 अरब रुपए के सरप्लस में, 73 अरब रुपए के सरप्लस पे है। ये देखें इदारों की कारकर्दगी, एक ऑनेस्ट, दिलेर, मुल्क के साथ मुखलिस लीडरशिप की क़यादत के अंदर, ये भी आप देख लीजिए। जनाब चेयरमैन, मैं अब अपनी बात खत्म करूंगा। यहां पे बहुत सी बातें हुई। हमें अल्लाह ताला ने कायदे आज़म के बाद अगर कोई लीडर दिया है तो वो इमरान खान है, वो सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान ने ना, मैं अल्लाह की कसम उठा के एक बात कह रहा हूं, आप में से कोई, स्वाय इमरान खान वाले लोग, आप में से कोई ये बात अल्लाह की कसम उठा के कह दे तो बात है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं कि मेरे लीडर ने ना अपनी कोई जदादें बनानी है, ना सरे महल बनाने हैं, ना इवेंट फील्ड में अपार्टमेंट्स बनाने हैं। जो करना है इस मुल्क के लिए करना है, ना उन्होंने अपनी मिलें लगानी है, ना अपने कारोबार लगाने। आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ना? देखा, अब चुप कर गए आप ऐसा नहीं कह सकते ना। ये फर्क होता है इन सब के बैरून मुल्क जदादें, इनके लीडर्स की, सब की है। आज कहते हैं इमरान खान ने कैसे कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। क्यों कहा? वजह तो पता चले, वजह तो पता चले। क्यों कह दिया एब्सोल्युटली नॉट? इसलिए कह दिया कि इमरान खान के कोई खुफिया अकाउंट्स नहीं है बाहर, इमरान खान की कोई बाहर जदादें नहीं है, इसलिए कह दिया। वो किताब है द वे ऑफ लाइफ, क्या है, रैंड सुस्किन की किताब, उसमें वो लिखते हैं कि कॉल जाती है, वो कॉल की रिकॉर्डिंग, कि वो बेनजीर भुट्टो जो हैं बिलावल को कॉल करती हैं और वो लिखवा रही हैं उनको कि कहां कहां अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं। ये भी आपके सामने है, ओबामा वाला भी आपके किताब में जिक्र सामने है। बजट पे बात ऑपरेशन के बाद वो कहते हैं, मैं समझ रहा था इब्तिदाई ऑपरेशन के बाद कि मैं कॉल करूंगा तो मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन कॉल होगी। आगे से आसिफजादारी क्या कहते हैं, नहीं जी मुबारक हो, बड़ा अच्छा हो, मुबारक हो। वो हैरान था, उसने अपनी किताब में लिखा है। मजीद भी इनके विकी लीक्स में उनको खुश करने के लिए या इक्तदार को आगे बढ़ाने के लिए या इक्तदार हासिल करने के लिए वो सारी चीजें सामने इन्होंने किस तरह से मेहनत समाजित की है। लेकिन एक इमरान खान है जो डट के खड़ा है, इस कौम के साथ खड़ा है और इस कौम को आगे लेके जा रहा है। ये वो लीडर है जिसने इस कौम की सेल्फ स्टीम को बहाल किया है। अल्लामा इकबाल की जो फिलॉसफी थी, सेल्फ स्टीम, खुद मुख्तारी, हम कौन हैं, हम पाकिस्तानी हैं और दुनिया को बताएंगे कि हम अपने पांवों पे खड़े हो सकते हैं, और इमरान खान ये करके दिखाएंगे। इसलिए एब्सोल्युटली नॉट,